राहुल गांधी का रास्ता रोकना कैसे एनडीए के सांसदों को महंगा पड़ गया। तुरंत एनडीए के सांसदों को कैसे प्रियंका गांधी ने संसद में जवाब दिया। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सरकार पर जब विपक्ष सवाल पूछ रहा हो तो खुद सरकार के सांसद प्रदर्शन करने लग जाएं? ये हालत है सरकार की। ये मैं नहीं कह रही हूँ, प्रियंका गांधी कह रही है। दरअसल हुआ क्या आज दोस्तों, संसद में बड़ा अजीबोगरीब माहौल देखने को मिला। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी। सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है। देखिए पेपर लीक मामले में विपक्ष ही तैयार नहीं है, विपक्ष सीरियस नहीं है छात्रों के मुद्दे पर। इस बीच संसद के बाहर आज मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई कैसे एनडीए और इंडिया के सांसद आमने सामने आ गए। मतलब बड़ी अजीब बात है। प्रोटेस्ट इंडिया के सांसद कर रहे थे, मतलब विपक्षी पार्टियां कर रही थी इस बात पर कि भैया इस्तीफा क्यों नहीं करा रहे। छात्र एक ही चीज तो मांग रहे हैं आपसे, इस्तीफा करवा दीजिए। लेकिन अजीब तब देखने को मिला जब विपक्षी पार्टियों के सांसद के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी सांसद उतर गए, मतलब एनडीए के सांसद उतर गए कि देखिए विपक्ष जो है वो बहस नहीं होने दे रहा, छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष सीरियस नहीं है, और दोनों के आपस में आमना सामना हो गया कुछ इस तरह से। लेकिन सबसे पहले ये दिलचस्प वीडियो देखिए दोस्तों। राहुल गांधी संसद भवन में आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के बाद राहुल गांधी जब संसद भवन में अंदर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं तो उनके रास्ते में एनडीए के सांसद खड़े हो जाते हैं और नारे लगाते हैं कि राहुल गांधी संसद चलने दो। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी उनको और प्रेरित करते हैं और नारे लगाइए, सुनिए। शिक्षा करो, राहुल गांधी इसके बाद दोस्तों प्रियंका गांधी सामने आई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ऐसी हालत आ गई कि वो उनसे छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा देंगे। आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि मतलब जवाब देने की बजाय सत्ता पक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की कमजोरी देखी है आपने, कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। कि ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प वीडियो तब देखने को मिला दोस्तों, हुआ क्या जब दोनों ही पक्ष प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रदर्शन में शामिल होने के बाद राहुल गांधी वहां से निकल रहे थे, मतलब संसद के अंदर दाखिल हो रहे थे, तो राहुल गांधी को आता देख एनडीए के सांसद और जोर से प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद उसका तुरंत जवाब दे दिया प्रियंका गांधी ने। कैसे? प्रियंका गांधी जब वहां से निकली तो खड़े होकर उसके बाद एनडीए सांसदों का विरोध करने लगी। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा आया था, आप देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सांसद और एनडीए के सांसदों के बीच में ऐसा मतलब जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई कि वहां जो प्रोटेक्शन होती है, मतलब आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले जो सुरक्षा बल होते हैं वो थोड़े एक्टिव हो गए, क्योंकि थोड़ा सा कहीं भी टकराव की स्थिति संसद के अंदर ना बन जाए।
मतलब वहां अलग टकराव चल रहा है जंतर मंतर में, और यहाँ कहीं दोनों ही पक्ष के सांसद और एग्रेसिव ना हो जाएं। हुआ क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे आज फिर नाराज हो गए कि प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान कैसे दे दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम मामला चलाएंगे, जबकि देश का युवा आपसे रेजिग्नेशन मांग रहा है। जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा, इस्तीफा नहीं मिलेगा, आप तो अब भी संसद नहीं चलने देंगे। जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे, डिस्कशन शुरू नहीं। फिलहाल स्थिति ये है दोस्तों कि सरकार के पास जो कटर मीडिया है वो हो गई है बेकार। मैं तो ये सोच रही हूँ उस चैनल के मालिकों को अपने संपादक बदलने की सोचनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा। सुबह से शाम तक चलता रहता है कि सरकार जो है बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस नहीं होने दे रहा, लेकिन नैरेटिव ही नहीं सेट हो रहा। सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो जंतर मंतर प्रदर्शन किया वो विदेशी फंडिंग से आ रहा है। नैरेटिव ही नहीं चल रहा। नैरेटिव चल रहा है कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, और जो चीज चल रही है वो है जबरदस्त प्रदर्शन। देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार से चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो देखिएगा कि गुजरात सहित देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां इतना बड़ा और भयंकर प्रदर्शन हुआ है, और इसी का पूरा फायदा उठा रहा है विपक्ष। और इसके जरिए विपक्ष ने वही शर्त रख दी है जो छात्र रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक विपक्ष कम से कम बहस की मांग कर रहा था। विपक्ष कह रहा है बहस तो हम करेंगे, पहले आप ये बताइए इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि छात्र यही मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, संसद के अंदर और संसद के बाहर ये सरकार परसेप्शन क्यों नहीं बना पा रही? अब तो मोदी जी भी बोल गए, बस मोदी जी बोल गए, यही कितनी बड़ी बात होती है मीडिया के लिए, लेकिन देखिए उसके बाद भी काम नहीं हो रहा कुछ। ये तब है दोस्तों जब सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल आईटी सेल अब भी बीजेपी का है। बीजेपी से बड़ा आईटी सेल कोई नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा व्हाट्सएप नेटवर्क आज भी बीजेपी के पास है, फिर भी क्या है जो मिस हो रहा है बीजेपी से? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए 10 साल में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किए? तो आप लोग ने दिल्ली पुलिस रैफ और बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के भाड़े गुंडे से बच्चों को आप पिटवाए, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाइए। आप उल्टा बच्चों पे FIR कर रहे हैं, आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करोगे? जो सबसे दायी है, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया, तो हमने कहा हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है, आज सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान इज रिस्पॉन्सिबल। को लाठी और लहू देने के बाद इनके दिमाग का रोशनदान खुला है। अभी इस पढ़ाई की लड़ाई में अभी इनके दिमाग के किवाड़ भी खुलेंगे। ये सरकार, इस सरकार को बच्चों की समस्याओं से लड़ना था, लेकिन ये सरकार उल्टा बच्चों से ही लड़ रही है। ये सरकार बच्चों की समस्याओं का स्वयं एक मसला है। बच्चों की समस्या का जो मसला था उसको हल करना था, लेकिन अब इनका सत्ता में रहना ही हमारे लिए एक मसला बन गया है।